गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि आकृति 8.13 यानी 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि tan क्या होता है p बाई b और कॉट क्या होता है b बाई p, यानी कि लंब बटा आधार और इधर हो जाता है कॉट का आधार बटा लंब। लेकिन ये दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पर कोण P लिया गया है, यहाँ पर कोण R लिया गया है। यहाँ कोण P के अनुसार है और दूसरा कोण R के अनुसार है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में दिया हुआ है जो आकृति बनी हुई है, यह आकृति 8.13 है। अब इसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है तो ये कर्ण है, ये लंब कहें या आधार कहें, जो कोण होगा उसके अनुसार लिया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब हम देखते हैं लंब ये बनता है, तब उसके अनुसार भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको आगे करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 169 यानी 169 माइनस 144। 13 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर, इसमें से अब माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा रूट अंडर में 25 और 25 का क्या निकल जाता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा कौन सा, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब हमारा तीनों भुजा निकल गया है तब हम देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r को हम बराबर में करते तो tan p के अनुसार होगा, तो p के अनुसार लंब बटा आधार, तो लंब इसका क्या हो जाएगा क्यू आर अब बटा में पी क्यू माइनस कॉट क्या होता है, तो आधार बटा लंब, तो इस कोण के अनुसार आधार हो गया क्यू आर और लंब हो गया पी क्यू, देखिए दोनों सेम है तो ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे मान रख के हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू कितना हो गया, तो पी क्यू हमारा यहाँ पर क्यू आर हमारा दिया हुआ है, अभी निकाल करके लाए हैं 5 बटा ये 12 हो गया, ये माइनस में फिर ये भी वही हो जाएगा 5 बटा 12। ये दोनों में से जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 12 लघुत्तम, और ये 5 माइनस 5 यानी कि 0 बटा 12 अर्थात 0। तो हमारा tan p माइनस कॉट r बराबर आ गया tan p माइनस कॉट r बराबर 0। यही हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 2 के बाद प्रश्नावली 3 में कहता है कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हम लोग अब देखते हैं उत्तर इसका। जानते हैं कि साइन a बराबर p बाई h होता है, होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है 3/4। तो 3/4 दिए हुए हैं, तो हमारा कितना हो गया, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। तो हमको क्या निकालना है, अब आधार निकालना है। तो आधार बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अब रूट अंडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर कर्ण हो गया 4 का स्क्वायर, अब माइनस में लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर में 4 चौका 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा रूट अंडर 7 आ जाएगा।
ये हमारा हो गया क्या चीज़, आधार। ये हमारा हो गया आधार। अब जब आधार हमारा निकल गया, यानी कि आधार हमारा क्या हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना लाए, √7 बटा में कर्ण हमारा है 4। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है कि tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया, लंब हमारा पहले से दिया हुआ है 3 है, और आधार कितना हो गया, √7। तो ये हमारा cos A और tan A दोनों निकल गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि cot, ये हमारा प्रश्न संख्या 4 का है, cot 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर में देखेंगे, पहले प्रश्न से लिखेंगे 15 cot A बराबर 8 है, यहाँ पर गुना में है, तो cot A बराबर 8 बटा, यहाँ से गुना से ये बटा में चला है, तो ये हमारा हो गया 8/15। और cot क्या होता है, तो cot होता है आधार और बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो आधार बटा में लंब है, तो यहाँ हमारा हो गया आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लंब हमारा हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब ये √अंडर हो गया 5 4 9 6 2 8 और ये 2, ये हमारा हो गया 289। और 289 किसका होता है, तो ये हो जाता है हमारा √अंडर में 17 × 17 और निकल के आ जाएगा 17। अब ये दोनों पता है, तो हमारा यहाँ पर कर्ण निकल गया। तो अब हम करेंगे sin A बराबर, sin A का मान क्या हो जाता है, तो sin A होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना हो गया, तो लंब हमारा पहले से 15 और कर्ण हो गया 17, तो ये हमारा निकल गया। अब दूसरा प्रश्न है sec A किसका होता है, तो cos का sec हो जाता है, तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना आ गया है 17 और आधार कितना है, तो आधार यहाँ से हमारा 8 है। ये हमारा इसका भी निकल गया आंसर और ये भी हमारा निकल गया आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर प्रश्न जो है इसके आगे अब फिर देखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्नावली हमारा ये 5 है, सॉरी छूट गया था। प्रश्नावली 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 13/12। तो उत्तर देके शुरू करेंगे। तो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कि कर्ण हमारा हो गया 13 और आधार हो गया 12। तो क्या निकालेंगे, लंब बराबर क्या होगा, तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, तो आधार हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये √अंडर में 25 और 25 का क्या हो जाता है
5 गुना 5 यानी कि 5। तो लंब बराबर कितना आ गया हमारा 5। अब लंब बराबर 5 आ गया तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ सेक थीटा बराबर दिए हुए है, बाकी सब निकालना है। निकालना क्या क्या है हमको, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना आ गया 5 और बटा में कर्ण, कर्ण पहले से है 13, ये हमारा निकल गया। अब साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसका, तो आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण है हमारा 13, कर्ण हमारा हो गया 13। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, तो लंब लाए हैं 5 और आधार कितना है, तो आधार पहले से है 12। अब tan के बाद कॉट देख लेते हैं, तो कॉट थीटा बराबर होता है इसके ठीक उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये क्या हो जाएगा, 5/12 है तो यहाँ पर आ जाएगा 12/5। अब सेक तो पहले से ही है तो हम लोग निकालेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर साइन का ठीक उल्टा होता है, तो ये कर्ण और बटा में हो जाएगा लंब। और कर्ण कितना है, तो 13 और ये हो गया 5। ये हमारा बाकी पाँचों के पाँचों निकल गया और पहले से एक हमारा दिया हुआ है, तो ये भी हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर जो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा वीडियो चाहिए वैसा वीडियो फिर आपको मिलेगा।